स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। एज द नेम सजेस्ट, ये एक साप्ताहिक करंट अफेयर का प्रोग्राम है जिसमें पूरे हफ्ते में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर के इश्यूज न्यूज़ में थे उनको हम कवर करते हैं इन अ सिमिलर मैनर। जो आपका एनवायरमेंट का वीकली करंट अफेयर का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसमें हमने पूरे हफ्ते में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर को लेकर जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड इसके अलावा बाकी के जो हमारे करंट अफेयर के वीडियोस थे जो हमने लास्ट वीक या लास्ट वीक पढ़े हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट है। एंड रिगार्डिंग द PDF वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। इस वीडियो के एंड में आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ द टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप ना सिर्फ PDF डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उसका आंसर मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। साथ में अगर आप हमारे स्टडी IQ के बैच के बारे में या फिर वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट है। तो चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर क्लियर होंगे। और आपने अगर पेपर को एनालाइज किया होगा, जो भी हमारे पास्ट पेपर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं साइंस एंड टेक पर, जहाँ आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समटाइम्स वो जो है आपसे टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में पूछते हैं। हर एक एप्लीकेशन को रटा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो फिर आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये साइंस एंड टेक का वीकली करंट अफेयर एंड जो आपका एनवायरमेंट का वीकली करंट अफेयर है, इन दोनों प्रोग्राम को जो है डिज़ाइन किया गया है। एंड आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसको समझेंगे, राइट है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक मिशन है उसके बारे में भी जानेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज जीन थेरेपी, राइट है। तो जीन थेरेपी के फंडामेंटल्स को पहले समझेंगे, राइट है। एंड देन इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि जीन थेरेपी से रिलेटेड जो कुछ और चीज़ें बनती हैं उनको भी यहीं पे जो है कवर कर लिया जाए। थर्ड टॉपिक हमारा होगा mRNA वैक्सीन, राइट है। तो आपको पता है कि कोविड के बाद से वैक्सीन्स पर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है और भारत ने अपनी एक स्वदेशी mRNA वैक्सीन डेवलप की है, राइट है। तो इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मत्स्य 6000, राइट है। ये क्या है ये जानेंगे। लैब ग्रोन मीट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद हिरोशिमा AI प्रोसेस यानी कि HAP के बारे में पढ़ेंगे और यहीं पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है। परफेक्ट है। चलिए, तो हम ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, राइट है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ आया है। तो ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने का एंड कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसका जो है राइट आंसर दे दूंगी। परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला पूछा गया है कि जो जीन थेरेपी होती है उसकी मदद से जो म्यूटेड जीन्स होते हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है उसको टर्न ऑफ किया जा सकता है ताकि जो है वो बीमारी फिर ना हो। सेकेंड स्टेटमेंट पूछा गया है कि समटाइम्स आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है उस बेसिकली सेल को नहीं अटैक करता है जो डिजीज को कॉज कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो बाहर से आया हुआ जो है कुछ आप कह सकते हैं इंट्रूडर है, राइट है। थर्ड स्टेटमेंट पूछा गया है कि जो मोस्ट कॉमन जीन थेरेपी होती है उसमें वेक्टर्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं और वायरस जो है हमारे सबसे अच्छे वेक्टर्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी ओवर कर सकते हैं, राइट है। तो मैंने इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा डिटेल में आपको बताया है क्योंकि जो है मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगी तो आप समझ पाएँ कि बेसिकली क्वेश्चन किस बारे में है, कैसे स्टेटमेंट्स को पढ़ के सॉल्व करना है, राइट है। एक एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, समझिएगा, देन उसके बेस पर जो है अपना आंसर यहाँ पे अपना जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए ओके।
तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्वांटम कंप्यूटिंग, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ओके, न्यूज़ में क्या होता है, एक्चुअली एक्सप्लेन सीरीज के अंदर एक आर्टिकल आया था जहाँ पे जो है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात कही गई थी, तो इसको समझते हैं। इसके अलावा जो IBM है, उन्होंने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि भाई हमने क्या किया है, क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जो हमारे जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो है बेसिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे या उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी, राइट है। चलिए, दिस इज तो कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट तो हम बस इसलिए जानते हैं कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़नी इसकी जो है बेसिकली क्या है, बैकग्राउंड वाली जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो, राइट है। तो व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? देखो, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। नाउ व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, राइट है। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स, राइट है, ये फिजिक्स का ही एक आप कह सकते हैं सब फील्ड है। यहाँ पे जो आपका मैटर होता है उसको एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जाकर जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो आपका मैटर होता है वो एक ही टाइम पर एक, दो या इससे ज़्यादा स्टेट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बेसिकली क्लासिक फिजिक्स है, राइट है, तो वो ये कहती है कि जब आप सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि उस सिक्के की कोई एक पोजीशन हो सकती है, ये आपकी क्लासिक फिजिक्स कहती है। लेकिन जब आप बेसिकली इस क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, राइट है, तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जब आपने एक सुपर कॉइन उछाला, राइट है, तो सुपर कॉइन ना हेड और टेल इन दोनों ही पोजीशन में हो सकता है एक साथ, और n नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे बेसिकली हो सकती है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आ जाइए कंप्यूटर्स की दुनिया में। जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली आपके बिट्स पे काम करते हैं, राइट है। ये जो आपके बिट्स होती है, या तो ये 0 होता है या तो 1 होता है, यानी कि या तो स्विच ऑफ है या तो स्विच ऑन है, ठीक है। एक टाइम पर एक ही स्टेट हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1। लेकिन जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्चुअली क्यूबिट्स पे काम करते हैं, राइट है। ये जो क्यूबिट्स है ये दरअसल 0 और 1 की पोजीशन दोनों को ही एक साथ जो है साइमल्टेनियसली अक्वायर कर सकती है। साथ में 0 और 1 के बीच में नंबर ऑफ पोजीशंस बन सकते हैं, उन सारे पोजीशन में जो है बेसिकली ये जो है रह सकती है। तो सिंपल सी बात समझ लो, एक साधारण प्रिंसिपल बात करता है कि सिर्फ 2 ही परिस्थितियां हो सकती है या 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाला फंडामेंटल, राइट। दैट्स वाई ये जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है, और जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो आपके मैटर को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जाके जो है समझने की कोशिश करता है। परफेक्ट है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि क्लासिक कंप्यूटिंग में है ना, जहाँ पे सिर्फ 2 स्टेट 0 और 1 हो सकती है, हम क्या करते हैं, क्वांटम बिट्स यूज करते हैं जिनको क्यू बिट्स भी बोल देते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल स्टेट एट वंस जो है हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पे स्विच ऑफ या स्विच ऑन 2 ही पोजीशन हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे उस स्विच ऑफ और ऑन के बीच में जो मल्टीपल पोजीशंस हैं वो सारी हो सकती हैं। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है जो बहुत मुश्किल मानी जाती थी एक सिंपल कंप्यूटर के लिए, राइट है। और मतलब ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे काम करता है, तो ये साइमल्टेनियसली ना किसी भी प्रॉब्लम के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को जो है सोच सकता है, उस पर काम कर सकता है, देन फाइनली एक पर्टिकुलर परफेक्ट सॉल्यूशंस को जो है निकाल सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। अब देखो, मैंने क्यूबिट्स की बात की और मैंने बिट्स की बात की, तो देखो क्लासिक बिट आपकी या तो 0 है या तो 1 है, जबकि जो आपकी क्यूबिट है वो देखिए नंबर ऑफ पोजीशंस में हो सकती है, ठीक है। हम इसके साइंटिफिक फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम, राइट है। चलिए, जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 3 और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
क्वांटम कंप्यूटिंग की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है सुपर इम्पोजिशन। तो मैंने आपको जब अभी बताया कि ये मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है, ठीक है, यानी कि आप कह दीजिए इतनी संभावनाएं हैं इसके पास, है ना, इतनी संभावनाएं हैं कि मतलब इसके पास बहुत सारे तरीके हैं किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के। और ये जो मल्टीपल स्टेट्स में कभी भी हो सकता है ना, ये जो क्यूबिट्स हैं इसके, इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन, राइट है, सुपर इम्पोजिशन। इसी से दूसरे कॉन्सेप्ट समझिए, एंटेंगलमेंट। ये जो इसके क्यूबिट्स हैं, राइट है, ये आपस में क्या है, एंटेंगल्ड रहती है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, या फिर अगर किसी एक में कुछ चेंज होता है तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। परफेक्ट है। और ये कितने भी फार अवे हो, दूर हो सकती हैं, स्टिल ये क्या है, बहुत ही मिस्टिकल तरीके से क्या है, आपस में एक दूसरे पे जो है निर्भर होती है। इसको ऐसे समझिए, देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं, राइट है, और कोई भी जो हैकर है वो उसको हैक कर लेता है, आपका मैसेज पढ़ लेता है, एंड आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपने जिसको मैसेज भेजा था उसको तो फिर भी मिल गया। जब आप क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये जो सुपर इम्पोजिशन है, ये जो एंटेंगलमेंट है, इसकी वजह से क्या है, क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ क्या है, एकदम डिपेंडेंट है, एकदम एंटेंगल्ड है, राइट है। तो अगर किसी हैकर ने आपकी क्वांटम कम्युनिकेशन के द्वारा भेजे गए किसी भी मैसेज को थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश की, तो ये जो इसकी सुपर इम्पोजिशन है, इसमें कुछ तो चेंज हो जाएगा, राइट है, वो सेम नहीं रह सकती। एंड जैसे ही वो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और आप दोनों लोग मैच करते हैं कि भेजा क्या था, रिसीव क्या, और उसमें थोड़ा सा भी चेंज मिलता है, तो पता चल सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को बीच में किसी हैकर ने क्या इंटरप्ट किया है। बहुत आराम से समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल यहाँ पे है, और यू कैन सी द प्रॉपर्टी द इंटरफेरेंस, राइट है, जो वेव्स होती है ना आपकी, उसके कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो, आपकी वेव्स बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो वेव्स अगर आपस में हम जो है लेकर चलें, इनका आपस में क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटरफ्रेंस कराएं। अगर ये बेसिकली हम जो है इस तरीके से रखें कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, तो ये वेव क्या है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है कि एक वेव आपकी ऐसे जा रही है और एक वेव इसके जस्ट अपोजिट जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्या है, काउंटर कर देंगी, तो यहाँ पे रिजल्ट ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जो क्यूबिट्स हैं वो आपस में एंटेंगल्ड होते हैं, जो क्यूबिट्स हैं वो सुपर इम्पोजिशन की स्थिति में रहते हैं। इसी तरीके से इनके बीच में जो इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल भी काम करता है, जिसमें आप क्या है, इन वेव्स की प्रॉपर्टी के जैसे क्या है, अपनी क्यूबिट्स को कंट्रोल करते हो, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, आई नो, बट धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार और आखिरी बार समझ रहे हैं, जब जब न्यूज़ में आएगा कवर करेंगे, तो ठीक है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स। रीज़न, क्योंकि वो क्या है, क्यूबिट्स पर काम करते हैं, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पे काम करते हैं, परफेक्ट है। और हमने ये समझा कि इसकी मदद से क्वांटम कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है, राइट है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली क्वांटम कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो एक वर्ड आता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसे ही तो नहीं बता दी जाएगी, उसका क्या है, इंक्रिप्शन किया जाएगा, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को बदल देंगे, उसको एक पजल में जो है चेंज कर देंगे, ताकि कोई अगर देख भी ले तो उसको पता ना चले कि ये पजल है क्या, तब तक जब तक उस इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने वाली की आपके पास ना हो। तो उस पजल को जो सुलझाने वाली की है उसको बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, होता क्या है, क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारे एक ऑफिसर है ए और ये एक ऑफिसर है बी, राइट है। और इन ए ऑफिसर को बी के पास क्या है, बहुत ही क्रिटिकल मैसेज भेजना है, ठीक है। तो जो मैसेज है वो जो आपकी क्लासिक बिट्स होती है 01010101 की फॉर्म में
जो है बेसिकली भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैसेज इस फॉर्म में तब भेजा गया है, पहले इसको इनक्रिप्ट कर दिया गया है, पहले क्या है, इस मैसेज को चेंज कर दिया गया है। अब इस मैसेज को ये बी तभी पढ़ पाएंगे जब इस मैसेज के इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने की की इनके पास होगी। वो जो की है वो क्वांटम कम्युनिकेशन का सहारा लेकर भेजी जाएगी, वो ऐसे 0101 में नहीं भेजी जाएगी, वो क्यूबिट्स में भेजी जाएगी, ठीक है। तो जो आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज करते हुए भेज रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने कीज को भेजा था वो सेफली एंड सिक्योरली पहुंची है या नहीं। एक बार जब इनको ये की मिल जाएगी तो ये वाला जो मैसेज था वो फिर क्या है, वो रीड कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो चीन है वो बहुत ज़्यादा इस क्वांटम कम्युनिकेशन को लेके काम कर रहा है। आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा जो फोटॉन्स होते हैं उनका यूज़ करके जो है हम यहाँ पे जो है क्वांटम कम्युनिकेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी जब और कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे तो क्वांटम कम्युनिकेशन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। परफेक्ट है, बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन जो है सरकार लेकर आई है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो समय रहते इन पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 में अप्रूव कर दिया था नेशनल क्वांटम मिशन 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो है काम करता है। और जो बेसिकली ड्यूरेशन रखी गई है वो 2023 से लेकर 2031 रखी गई है, ठीक है। अब इस मिशन के बारे में क्या है थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो पहली बात तो हमने क्या कहा है भाई, हम इंटरमीडिएट स्केल के कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे आने वाले 8 सालों में, ठीक है, पहली बात। दूसरा हमने क्या कहा है, जो सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन होता है वो भी हम जो है अपने यहाँ पर लेके आएंगे, और वो विद इन इंडिया वाला भी जो है हम करेंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो बिटवीन जो है डिफरेंट कंट्रीज हो उसको भी जो है लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर जो ग्राउंड स्टेशंस हैं उनको जो है एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। क्वांटम कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया, परफेक्ट है। तो ये इसके कुछ की फीचर्स थे। इसके अलावा देखो क्या कहा गया है, जब आप क्वांटम कंप्यूटर्स बनाओगे तो आपको कुछ क्वांटम मटेरियल्स भी तो चाहिए, तो यहाँ पे उसको भी प्रमोट जो है किया जा रहा है। जैसे जो आपके सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो आपके नोअर सेमीकंडक्टर्स हैं, राइट है, या फिर बेसिकली आपका जो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्वांटम डिवाइसेस के लिए फैब्रिकेशन वगैरह करने के लिए, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे क्या है बनाया जाएगा, परफेक्ट है। इसके अलावा 4 थीमेटिक हब जो है सरकार बनाएगी, इनको टी हब्स बोला जाएगा, जो बेसिकली आपके टॉप एकेडमिक्स और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे इनको हम जो है डेवलप करेंगे। कौन कौन से डोमेन में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। ये जो हब्स हैं इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है प्रमोट किया जाएगा, ताकि हमारा जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसको सक्सेसफुल जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके सक्सेसफुली, राइट है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैंडेट इनको दिया गया है, परफेक्ट है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन डिटेल कभी उनको हम कवर कर लेंगे, परफेक्ट है, दिस इज क्लियर। एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, अपनी तरफ से भी जो आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स है इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर क्वांटम कंप्यूटर एंड क्वांटम कम्युनिकेशन आप अच्छे से समझ जाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और ये कोई क्वांटम कम्युनिकेशन से सिक्योर करके नहीं आ रही, ये डायरेक्ट आ रही है लाइक इन अ पब्लिक डोमेन। तो स्टडी IQ की तरफ से P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लॉन्च किया गया है 3 भाषाओं में। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हैं, और इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो मेरे साथ रुकना है क्योंकि तब तक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे हमारा एक मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि हमारे फैकल्टीज बहुत मेहनत से आपको बढ़ाते हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक
करने के बाद आपका जो मीन्स होगा, राइट है, उसके लिए आपकी हॉस्टल की व्यवस्था, आपका जो है फूड की व्यवस्था, ये स्टडी IQ की तरफ से की जाएगी। एंड आप जो है यहाँ पर आकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, राइट है। इसके अलावा अगर ये जो आप कोर्स है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मस्ट ज्वाइन इट, तो एक जो है बिग डिस्काउंट आप ले सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं फैकल्टी कोड दैट इज़ प्राची लाइव। और इसके अलावा ये तो GS के लिए हमारे ऑप्शनल के कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जीन थेरेपी। देखो साइंस एंड टेक पढ़ते हुए थोड़ा सा तो परेशानी कई बार लगती है, हालांकि इजी लैंग्वेज में अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ेंगे कि यार समझ में आ रहा है, तो समझ में भी आता है, राइट है। आप लोग होशियार है, इतना कुछ ऑलरेडी पढ़ते हैं तो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी समटाइम्स थोड़ा सा हैवी लगता है, तो आराम से समझो। एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार वीडियो देख लो, वो पर्टिकुलर टॉपिक देख लो जो नहीं समझ में आया था, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो, ठीक है। तो मतलब चिंता नहीं करनी है, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलो सेकेंड टॉपिक, जीन थेरेपी। तो न्यूज़ में क्यों था, देखो जो मस्कुलर बेसिकली डिस्ट्रॉफी होती है उसको FDA की अप्रूवल मिल गई है, बेसिकली नॉट द डिजीज, उसके लिए एक क्या है फर्स्ट जीन थेरेपी जो है उसको FDA की अप्रूवल मिल गई यंग किड्स के लिए, ठीक है। ये बीमारी क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या है ना, ये एक ऐसी डिजीज़ का एक ग्रुप है जिसकी वजह से जो आपका मसल मास होता है उसमें प्रोग्रेसिवली क्या है एक वीकनेस देखने को मिलती है, आपका जो मसल मास है उसका लॉस भी होने लगता है, राइट है। तो मतलब बॉडी धीरे धीरे क्या है बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉर्मल तो नहीं रह पाती है ना, काफ़ी मतलब सीवियर एक डिजीज़ ये होती है। तो इस बीमारी के लिए पहली जीन थेरेपी को क्या है FDA की तरफ से अनुमति मिल गई है यंग चिल्ड्रंस के लिए। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। अब जीन थेरेपी को समझते हैं, ठीक है। देखो जीन थेरेपी यानी कि जो आपका जेनेटिक कोड्स हैं, जो आपके जीन्स हैं, जो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समा के बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने ही आपके शरीर को ये जैसा भी है वैसा बनाया है। कई बार जीन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें कुछ चेंज हो जाता है, कोई ऐसे बेसिकली वो मैसेज देने लगते हैं कि वैसे प्रोटीन्स बनने लगते हैं जिसकी वजह से कोई बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे उन जीन्स को करेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, परफेक्ट है। तो जीन थेरेपी बेसिकली यही कहती है कि वो वाला जीन का एक्सप्रेशन है ना जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो रही है, या तो हम क्या है उसको मॉडिफाई कर देंगे या मैनिपुलेट कर देंगे, या फिर क्या है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर देंगे, ठीक है। एंड बेसिकली उस जीन को हम ट्रीट करेंगे, या फिर क्या हो सकता है किसी जीन को लैब में प्रॉपरली जो है फंक्शनल तरीके से तैयार करेंगे एंड देन उस जीन को आपकी बॉडी के अंदर जो है इम्प्लांट कर दिया जाएगा ताकि वो थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करे। थोड़ा मुश्किल हो गया, आसान कर लेते हैं। चलो सबसे पहले देखो, ये तो पता है ना हमारी स्किन का जो कलर है, हमारी हाइट, हमारी वॉइस, एवरीथिंग ये सब हमारे जेनेटिक कोड की वजह से है, राइट है। तो यानी कि जेनेटिक कोड हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जेनेटिक कोड बना कैसे है, 4 बेस बेसिकली होते हैं, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। इन 4 बेस के परम्यूटेशंस को मिलाकर बहुत सारे जो है कोड्स बेस पेयर आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, राइट। आपने देखा है ना जी, आपका जो DNA होता है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरीके से आपके जो है बेस पेयर जुड़े रहते हैं, ठीक है, यही वो बेस है आपके। अब देखो ये जो बेस है ना, ये जिस भी तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, उसी तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स आपके बॉडी के अंदर बनते हैं, और ये प्रोटीन्स वो हैं जो आपके बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शंस प्ले करते हैं, राइट। हर चीज़ तो प्रोटीन से ही बनी है ना, और उस प्रोटीन को बनाने का कोड कहाँ छिपा हुआ है, आपके जेनेटिक कोड में, राइट है। तो अगर किसी बीमारी को ठीक करना है जो किसी जीन की वजह से हो रही थी, तो जेनेटिक कोड को ठीक कर देंगे तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन थेरेपी, परफेक्ट है। चलो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इलैबोरेटिव वे में समझते हैं। देखो जीन थेरेपी में मोटे तौर पर 3 तरह के फंक्शंस जो है हो सकते हैं, और यू कैन सी द मैकेनिज्म। पहला क्या है, जो जीन उस बीमारी का कॉज बन रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक हेल्दी कॉपी के साथ,
या फिर जो जीन बीमारी का कारण बन रहा है उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, राइट है। या फिर तीसरा क्या है, कोई ऐसा जीन है ना जो आपकी बॉडी में बीमारी का कारण बन रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए एक नया और एक मॉडिफाइड जीन जो है आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि वो सही हो जाए और उसके जिस गलत एक्सप्रेशन की वजह से वो बीमारी हो रही है वो बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो रिप्लेस कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर कोई नया भी जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। परफेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब जीन थेरेपी है ना, इसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वायरल वेक्टर। देखो अगर बेसिकली जो वायरस है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में बड़े ईजिली ये चले जाते हैं, है ना, इन्फेक्शंस हो जाता है ना, तो दरअसल इनके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि जेनेटिक मटेरियल को ये सेल्स के अंदर ले जाते हैं। भाई अपना जेनेटिक मटेरियल लेके जाते हैं तभी तो इन्फेक्शन हो जाता है ना। सोचो अगर इन वायरसेस का मैं वो कैपेबिलिटी तो रिमूव कर दूं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, एंड इनको बेसिकली एक वेक्टर के रूप में, एक व्हीकल के रूप में यूज़ करो, जिससे ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि थेरेपी वाला है वो आपकी बॉडी में ले जाए, तो ट्रीटमेंट हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे देखो इनके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स को डिलीवर कर दें, है ना। इसलिए कुछ जीन थेरेपी वाले प्रोडक्ट्स जो है हम वायरसेस से क्या है डराइव करते हैं। हम क्या करेंगे, वायरस को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि उसकी इन्फेक्शन कॉज करने वाली जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है वो तो हो जाती है ख़त्म, और फिर ये जो मॉडिफाइड वायरस हैं आपके, ये व्हीकल के रूप में, कार के रूप में जो है बेसिकली काम करते हैं, और जो आपके थेरेपेटिक जीन्स हैं उनको आपकी बॉडी के सेल के अंदर पहुंचा देते हैं, फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो ब्लू कलर का एक जीन है ना, ये डिफेक्टिव है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक राइट काइंड ऑफ एक फंक्शनल जीन को भेजना है ना। ये एक वायरल वेक्टर है। ठीक है, इस वायरल वेक्टर की आपने वो एबिलिटी छीन ली है जिससे ये इन्फेक्शन दे सकता था। इसके अंदर आपने क्या किया, एक फंक्शनल जीन डाल दिया है। अब ये जो वायरस है भाई, ये तो फटाक से बॉडी के अंदर चला जाता है ना, दैट इज द ओनली थिंग दे डू। परफेक्ट। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शनल जीन को जो है आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देगा, एंड फाइनली ये जो फंक्शनल जीन है ये आपके पास आ गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से थेरेपी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई द नेम जीन थेरेपी। जैसे वायरसेस को हमने यूज किया, इसी तरीके से हम बैक्टीरियाज को भी तो यूज कर सकते हैं, राइट है ना। दैट्स व्हाई बैक्टीरियल वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ह्यूमन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी बेसिकली व्हीकल का सहारा लेके भेज नहीं रहे हैं, बल्कि आपके जीन को ही एडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि हम बेसिकली जो हार्मफुल जीन्स हैं, है ना, या फिर जो म्यूटेटेड जीन्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए या उनको एडिट करने के लिए या फिर उनको रिपेयर करने के लिए जीन एडिटिंग जो हमारी टेक्नोलॉजीज होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, पेशेंट डेराइव्ड सेल्यूलर जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसी से हमने क्या है कुछ जीन्स निकाल लिए, ठीक है, रिमूव कर लिए, फिर उनको हमने क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड किया लैब में, है ना, अच्छे तरीके से, और फिर वापस से हम उनको पेशेंट के अंदर जो है भेज देते हैं। परफेक्ट है। तो इस तरीके से जो है इनको आप थोड़ा समझ के रखिएगा। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को लेके अभी भी वैसे तो एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे हैं, काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी अचीव कर भी लिया है, लेकिन क्या है बेसिकली नाम एक ही है, दैट इज जीन थेरेपी, क्योंकि आप जीन्स के साथ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपना करके थेरेपी कर रहे हो, किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो। परफेक्ट है। ओके, चलिए, दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नाउ द इजी वन। ओके, मत्स्य 6000। तो हाल ही में आपको पता है ना कि एक बेसिकली आप कह सकते हैं सबमरीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, जो बेसिकली लोग रेंट आउट करते थे, सी में काफ़ी नीचे जो है डीप डाइव करते थे टाइटैनिक का मलबा जो था उसको देखने के लिए। तो न्यूज़ में आया है कि भाई वो जो सबमरीन है उसमें शायद क्या है, एक आप कह सकते हैं उसमें शायद कोई दुर्घटना हो गई है, राइट है। तो आर्टिकल ये कहता था कि ये इंडिया
के लिए क्या मैसेज देता है, क्योंकि हम भी इसी तरह के एक सबमरीन पर काम कर रहे हैं अपने डीप ओशन मिशन के तहत, राइट है। और उस सबमरीन का नाम है मत्स्य 6000, ठीक है। तो देखो भारत का टारगेट है 2026 तक हम जो है मत्स्य जो है 6000 इसको डेवलप करेंगे, और ये भारत का जो समुद्रयान मिशन है उसका एक क्या है, पार्ट है, राइट। चलो थोड़ा सा और इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक मैन्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल है, यानी कि इसमें क्या है, कुछ भारतीय बेसिकली रहेंगे एंड देन ये जो है ओशन में काफ़ी गहराई तक जाएगा और ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उनके बारे में प्रॉपर स्टडी करेगा। परफेक्ट है। तो ये बताया गया कितनी डेप्थ पे जाएगा, करीब 6000 मीटर की डेप्थ पे ये जाएगा। परफेक्ट है। और जो बेसिकली डीप सी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। कौन डेवलप कर रहा है, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है, ठीक है, वो बेसिकली इसको लेके काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है। ओके अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, पानी के अंदर ये 12 घंटे तक रह सकता है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। इसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम भी यूज़ किया गया है जिसका नाम है अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन एक्वास्टिक पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, बस नाम याद कर लीजिएगा, बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या बताया, ये समुद्रयान मिशन और डीप ओशन मिशन के तहत बेसिकली हम डेवलप कर रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। समुद्रयान मिशन क्या है भाई, हमने 2021 में इसको अपने डीप ओशन मिशन के तहत लॉन्च किया था। हमने इसमें कहा था कि 3 भारतीयों को हम जो है एक सबमरीन के अंदर बिठा के समुद्र की गहराइयों में भेजेंगे और बेसिकली ब्लू इकोनॉमी, राइट है, इसके बारे में हम जितना ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जान पाएंगे वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे एंड देन ब्लू इकोनॉमी को एज अ ग्रोथ पिलर जो है बेसिकली हम यहाँ पे एक विजन में लेकर आए हैं, ठीक है। यानी कि कहने की बात ये, देखो भारत की काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है, लगभग 7500 की है, ठीक है, और आप देखोगे तो करीब 1382 आइलैंड्स जो है भारत के पास है। तो समुद्रों के बारे में जितनी बेहतर हमारी नॉलेज होगी, रिसोर्सेज के बारे में जितना हम ज़्यादा बेहतर जानेंगे, वो अल्टीमेटली फ़ायदा देगा इन कोस्टल स्टेट्स को, इन आइलैंड्स की इकोनॉमी को, राइट है। एंड इसके अलावा कल को जो है भारत अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं EEZ, है ना, उनसे जो मिनरल्स या फिर ओशन रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉइटेशन भी अच्छे से कर पाएगा। परफेक्ट है। तो यही कहा गया है कि जो न्यू इंडिया वाला हमारा मिशन है ना, उसमें हमने ब्लू इकोनॉमी को उन 10 कोर डायमेंशंस में से एक रखा है, यानी कि समुद्र के संसाधनों का सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करते हुए हमें कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है। परफेक्ट है। एंड इसी का पार्ट है हमारे समुद्रयान मिशन, जिसमें हम ये मत्स्य 6000 को जो है बनाकर भेजेंगे। क्लियर है, दिस इज इजी वन। चलिए अब थोड़ा सा और दिमाग की कसरत करते हैं। mRNA वैक्सीन, लेकिन अगर वो जीन थेरेपी वाला थोड़ा समझ में आया है ना तो ये इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे देखो भारत ने क्या है बेसिकली एक ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA वैक्सीन, है ना, इसको मंजूरी दे दी है ना। पहली भारत की एक इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन है ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट के लिए, ठीक है। किसने परमिशन दी है, तो भारत में काम कौन करता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। परफेक्ट है। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो देखो वैक्सीन का नाम तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है, जोमोकैक OM वैक्सीन है, राइट है। किसने डेवलप किया है, एक पुणे बेस्ड जो है कंपनी है जेनोवा, एक बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। परफेक्ट है। फीचर क्या है, तो इसको आप देखोगे ना, दरअसल 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रख सकते हैं, स्टेबल रहती है ये, यानी कि जो ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें इसको स्टोर किया जा सकता है। तो वो जो वैक्सीन को एक बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर पे स्टोर करने की समस्या थी वो यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। एक नॉर्मल जो है कूलिंग कंडीशन में इसको जो है, फ्रीजिंग कंडीशन में इसको जो है रखा जा सकता है। नाउ ये तो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। व्हाट इज mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन को समझने से पहले वैक्सीन क्या है, तो देखो वैक्सीन बेसिकली क्या है, आपको किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है
है ना, आपकी बॉडी जो है किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स को हेल्प कर पाए, है ना, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या किसी भी तरह का पैथोजन आपकी बॉडी पे जो अटैक करता है उससे आपकी बॉडी फाइट कर पाए, इसके लिए प्रिपेयर करती है आपको वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? देखो, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, उसका एक पर्टिकुलर जो पार्ट है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उसको जो है इन वैक्सीन के माध्यम से आपकी बॉडी में भेजा जाता है। नाउ आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए ये एक क्या है, एक फॉरेन एलिमेंट है, राइट है। तो अब आपका जो बेसिकली एंटीबॉडी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा आया है शरीर के अंदर दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये उसको अटैक करता है, राइट है। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यही है, उस फॉरेन एलिमेंट से आपके शरीर को इंट्रोड्यूस कराना, ताकि आपके बॉडी में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर एक एंटीबॉडी वाला जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। इसकी अपनी मेमोरी भी होती है, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आपको सिमिलर टाइप ऑफ पैथोजन से कोई इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी का ये जो बेसिकली सिस्टम है, राइट है, इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी की है ये एक्टिवेट हो जाएगी और आपको उससे जो है प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो ये है वैक्सीन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, वैक्सीन ना अलग अलग तरीके की होती है, जैसे एक इनएक्टिवेटेड बेसिकली वेक्टर वाली वैक्सीन भी होती है, जिसमें क्या करते हो आप किसी पैथोजन को बहुत वीक करके या फिर उस डेड पैथोजन को जो है आपकी बॉडी के अंदर भेजते हो। उसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, राइट, तो इसलिए हम और बेटर वैक्सीन बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने mRNA बनाया है। mRNA को अगर आप समझोगे तो M से यहाँ पे जो मतलब है वो बेसिकली है आपका मैसेंजर, राइट है, मैसेज देने वाला, है ना। और जो RNA है, ठीक है, बेसिकली आपकी बॉडी में क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में ना इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से पहुंचाने का काम करता है। यानी कि mRNA ये एक बेसिकली मैसेंजर RNA है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन बनाने का मैसेज अपने पास जो है रखता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, आपका जो जेनेटिक कोड है वो हर प्रकार के बैक्टीरियाज बनाता है। ठीक है, तो किसी सेल को किस तरह का प्रोटीन बनाना है ना, ये मैसेज उस तक कौन पहुंचाएगा? mRNA पहुंचाता है। परफेक्ट है। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, हम वैक्सीन के अंदर ना किसी एक्चुअल बैक्टीरिया वायरस का कोई पार्ट यूज़ करने के बजाय क्या कर देते हैं, उस एक मॉलिक्यूल को जो है बेसिकली वैक्सीन के अंदर रखते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसको हम मैसेंजर mRNA कहते हैं। अब ये जो मैसेंजर mRNA है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर उस प्रोटीन को बनाने का सिग्नल देता है जो प्रोटीन किसी वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि आपने कौन सा वाला mRNA भेजा है, जो उस वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड था। अब जब आपकी बॉडी में उस वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजा गया है, ठीक है, और वो प्रोटीन जैसे ही बनता है तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि ये हमारा पार्ट नहीं है, दिस इज समथिंग जो है एलियन, राइट है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उसको अटैक करके ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअल बैक्टीरिया या एक्चुअल वायरस जो है आपको नहीं अपनी बॉडी के अंदर जो है एक वैक्सीन के रूप में लेना पड़ता, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी वायरस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें जो प्रोटीन है ना, उसका जो mRNA है उसको हम यहाँ पे जो है भेजते हैं। ठीक है, और इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन को एज अ फॉरेन मटेरियल के रूप में जो है पहचान लेता है और आपके जो है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। वेरी बेसिक, राइट। तो आसान करके पढ़ो, सब आसान हो जाता है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करती हैं, इंडिविजुअल वायरसेस को जो है रिकॉग्नाइज करती हैं, उनसे खुद को अटैच कर लेती है और फाइनली उन पैथोजेंस को क्या है, डिस्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है, एक बार जब आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो बॉडी के अंदर रहती है, यहाँ तक कि आपकी बॉडी कम्प्लीटली वायरस फ्री हो गई है तब भी रहती है। इन फ्यूचर कभी सिमिलर टाइप ऑफ पैथोजन को आप अगर बेसिकली फेस करते हो तो आपका एंटीबॉडी यहाँ पे आपको प्रिवेंट करता है। दिस इज क्लियर। तो mRNA वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कि आप मैसेंजर RNA यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, जो उस प्रोटीन का मैसेज अपने पास रखता है, नॉट द एक्चुअल बैक्टीरिया और एनी वायरस। क्लियर है? बढ़िया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ओके, इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहली बात तो देखो बेसिकली जो कई बार ना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते थे, बहुत पहले जिस तरह की वैक्सीन्स बनती थी उससे ही आपको प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या है, बेसिकली इसको जो बनाना है, राइट है, वो ना प्रोसेस थोड़ा आसान है। एक बार अगर बन गई दवाई तो उसके बाद उसको क्विकली जो है आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ वैक्सीन जो है क्विकली बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड पर है। तो कल को अगर बेसिकली कुछ चेंज हुआ है जेनेटिक कोड में और उस चेंज को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो सिमिलर मैनर में आप वैक्सीन में भी ट्वीक कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है, दूसरी जो आपकी वैक्सीन्स होती है उनके कंपेयर में बेटर एक ऑल्टरनेटिव आपको देती है, राइट है। चलिए ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैब ग्रोन मीट। दो बेसिकली आसान से टॉपिक है, इनको कवर कर लेते हैं। तो अभी देखो एक एक्सप्लेन की सीरीज आई थी कि भाई लैब ग्रोन मीट क्या है, और इनको जो है यूएस में जो है अप्रूवल मिल गया है। तो जून 21 को कैलिफोर्निया बेस्ड तो कंपनीज थी, उनको एक अप्रूवल मिल गई कि आप जो है सेल कल्टिवेटेड चिकन आप कंट्री में बना सकते हो, बेच सकते हो। यानी कि जो मीट है वो आपने एनिमल्स से डेराइव नहीं किया है, बल्कि आपने उसको लैब में बनाया है, ठीक है। और इसलिए इसका नाम है सेल कल्टिवेटेड चिकन, ठीक है। इसका एक ऑफिशियल नेम है, क्योंकि ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको जो है लैब में बनाया जाता है। देखो 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि करीब 107 कंपनी 24 कंट्रीज में हैं, और भारत में भी 2 हैं, याद रखिएगा, इंडिया में भी 2 ऐसी हैं जो ये लैब ग्रोन मीट को जो है डेवलप कर रही हैं। तो मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई कैसे बना देते हैं लैब में ये, है ना। समझते हैं। देखो पहले तो ना आप उन वाले सेल्स को आइसोलेट कर लो जिनसे मीट बनता है, ठीक है। वो वाले सेल्स जिनका काम है ये फ्लैश, ये मीट बनाना, परफेक्ट है। अब इनको हम एक क्या है ना बायो रिएक्टर में रखते हैं, ठीक है। एक ऐसा कंटेनर है, उसमें इनको जो है सेल्स को आइसोलेट करके रखते हैं, और इनको वो हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है जो इनके मीट बनाने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अमीनो एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट टाइप का टेम्परेचर चाहिए, ताकि क्या है ये ग्रो कर सके, ये जो सेल्स हैं पर्टिकुलर टाइप के, और अपनी जो है बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सकें, ठीक है। मैंने क्या बताया, जहाँ पे भी ये सारी प्रोसेस हो रही है इसको बायो रिएक्टर बोलते हैं, या फिर कल्टीवेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या एक तरीके का कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी आपने जो है ज़रूरी चीज़ें दे दी, और अब जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे आप देते हो। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इस प्रोसेस में, एंड उसके बाद जो है बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये जब अपने आप की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर में जब बन जाते हैं, तो आपको बेसिकली ऐसा दिखता है जैसे एक मांस जो है मिंस्ड मीट का हो, उस तरीके से रिजेंबल करता है। एंड देन उस मीट को प्रोसेस किया जाता है, उसमें फ्लेवर्स वगैरह डाले जाते हैं, ताकि फिर उसको कमर्शियली जो है सेल आउट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है लैब में मीट बना रहे हैं। इसका वन ऑफ द बेनिफिट क्या है, तो देखो जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, खासकर अगर मीट की बात की जाए, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा एमिशन भी वहाँ पे होता है। तो बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म है इस बात को लेकर कुछ लोगों के बीच में कि ये ऑल्टरनेटिव तरीका बेसिकली कि आपको लेस एमिशन वाला एक मेथड देता है। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो मीट को एज अ डाइट जो है बेसिकली कंज्यूम करते हैं। परफेक्ट है, बढ़िया। चलिए एक लास्ट टॉपिक छोटा सा, हिरोशिमा एआई प्रोसेस। तो अभी देखो क्या हुआ है, जो G7 समिट हुआ था उसमें जो लीडर्स थे उन्होंने इस बात को लेके एग्री किया है कि भाई एक हिरोशिमा एआई प्रोसेस बनाएंगे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जो इतनी तेज़ी से ओवरटेक कर रही है लगभग हर एक सेक्टर के अंदर, तो इसको गवर्न करने से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जा सकें। आपने सुना होगा ना ये कई बार कि भाई एआई को क्या है रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो फाइनली लीडर्स ने कहा कि ठीक है, हम कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं, कुछ इस तरह के मौलिक सिद्धांतों पे बात करते हैं जो एआई को क्या है रेगुलेट करे, एआई को
क्या है गवर्न करे, उसी का नाम जो है यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे जो आपकी OECD कंट्रीज हैं, ठीक है, और साथ में जो आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो है साथ में मिलकर काम करेंगे। जनरेटिव AI है ना, इसको लेकर क्या है यहाँ पे डिस्कशन होगा। जनरेटिव AI मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जनरेट मतलब कोई चीज़ आप क्रिएट करो, समथिंग न्यू, समथिंग ओरिजिनल। तो AI जब बेसिकली इतना सेल्फ सस्टेन उसका लर्निंग हो जाए कि वो किसी कंटेंट को खुद से बना दे, जनरेट कर दे, ओरिजिनल कंटेंट लाइक अ ह्यूमन, तो वो एक जनरेटिव AI होती है। परफेक्ट है। तो इसको जो है रेगुलेट करना थोड़ा ज़रूरी है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला तो क्या है भाई, हम ऐसे प्लान बनाएंगे हर एक कंट्री जो है बेसिकली कुछ कॉमन रूल्स को अपना सके और जो AI के अंदर हम जो है ट्रस्ट वर्दी इकोसिस्टम को बना सके, यानी कि ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए, जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाए, है ना, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो, कुछ इस तरह के रूल्स हमें बनाने हैं। परफेक्ट है। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो वैल्यूज़ है लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इनका ना ध्यान रखा जाए। और ये जो AI बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, और हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कम से कम साइंस एंड टेक के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच के गैप को कम किया जाए। ठीक है, कई बार ना चीज़ों को बेसिकली एकदम आउटरीचली बैन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। परफेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो हिरोशिमा हमारा एक नया फ्रेमवर्क हम लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है, ठीक है, प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछा जा सकता है। परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। आई होप कि साइंस एंड टेक को मैं आसान करके आपको समझा पा रही होंगी। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वन मोर थिंग, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड बेसिकली अच्छा लगता है जब आप लोगों को हेल्प होती है इन तरह के प्रोग्राम से, हमारा जो विज़न होता है वो साकार होता है। एंड साथ ही अगर आप एक गाइडेड मैनर में प्रॉपर मेंटोर्स के साथ, अपने फैकल्टीज़ के साथ एक जो है UPSC के माहौल को सेट करते हुए पढ़ना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का P2I बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फैकल्टीज़ आपको लाइव पढ़ाते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। कोई भी आपका डाउट हो, एक मेंटोर आपके लिए रहेगा जो आपको हेल्प आउट करेगा। NCERT के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की आपकी पूरी पढ़ाई यहाँ पे होती है। इट्स P2I यानी कि प्रीलिम्स की पूरी तैयारी से आपकी जर्नी जो स्टार्ट होगी, और इंटरव्यू, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक का काम यहाँ पे होता है। राइट है। फ़िलहाल क्योंकि 30 जून को एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, तो जितनी जल्दी आप एडमिशन ले लेंगे उतना अच्छा होगा। और एक बिग डिस्काउंट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव। प्राची इज़ माई नेम, यू नो, एंड लाइव क्योंकि आपकी क्लासेस होती हैं। GS की तैयारी के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ऑप्शनल को टाइमली सेलेक्ट कर लिया जाए एंड उसको जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स आना जो है बेसिकली जब पास होता है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो ऑप्शनल को पहले से प्रिपेयर करके रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स और मींस के बीच में इतना टाइम नहीं होता कि मींस भी पढ़ा जाए, मतलब ऑप्शनल पढ़ा जाए। राइट, मींस तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे देखिए जो 8 बहुत मेजर ऑप्शनल्स हैं, ठीक है, वो आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे स्टडी IQ जो है ऑफर कर रहा है। और बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पे जो है ऑप्शनल्स पढ़ाएंगे जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 14,000 में आपका जो है ऑप्शनल मिल जाएगा। आपने यूज़ करना है अपना फैकल्टी कोड, दैट इज़ प्राची लाइव। अगर इन कोर्सेज़ के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची, ओके। एंड साथ में देर इज़ अ QR कोड ऑल्सो, जिसको स्कैन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप कि मज़ा आया होगा पढ़ने में। एंड अगर एनवायरनमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, अगर साइंस एंड टेक के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। आई शेयर द PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो डोंट वरी अबाउट इट। साथ में अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, एंड कॉमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ध्यान रखिए अपना। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।